Then, Good morning, sir. good morning. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था, यहाँ तक हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम देख लिया था, राइट है ना। क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने देख रखा था कि क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने कैसे क्वाड्रेंट को डिफाइन किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आप लोग थे, ठीक है ना। ये क्वाड्रेंट सिस्टम में निकालते हैं। बट आज क्या हम लोग नया ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नया करते हैं, जैसे आइडेंटिटी फार्मूला। अभी आपने कोई फार्मूले तो नहीं देखा ना, जितना ट्रिग्नोमेट्री देखा है आप लोगों ने, उसमें कहीं में मैंने फार्मूला नहीं लिखा है। एकदम बेसिक जनरल पे ही मैंने क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रखे थे, ताकि आपको उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे टैकल करें। पर कुछ फार्मूले या फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो फिर क्या करेंगे, उन फार्मूलों का यूज कैसे करेंगे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, इसके लिए आता है क्या, पहले आइडेंटिटी फार्मूला जो होते हैं क्या, आइडेंटिटी आइडेंटिटी फार्मूले का मतलब क्या है कि जो फार्मूले मैं बताऊंगा उनकी वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, उससे क्या बोल रहे हो आप, आइडेंटिटी फार्मूले बोल रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है ये, 1 होता है, ये ऑलवेज 1 होता है। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में यूज होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं पे भी अगर दिखाई देगा तो वहां की वैल्यू क्या दोगे आप, 1 दोगे। ध्यान देना, एंगल दोनों का क्या है, सेम है। एंगल दोनों का क्या है, सेम है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रॉन्ग है। ये 1 के इक्वल नहीं होगा, ये 1 के इक्वल नहीं होगा। इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है कि आपके पास जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या एंगल होना चाहिए, दोनों सेम एंगल होना चाहिए, तभी आप बोलोगे आइडेंटिटी फार्मूला है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1, तभी आप बोलोगे, अदरवाइज 1 आप नहीं बोल सकते। क्लियर। नेक्स्ट फार्मूला आता है आपके पास कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का 1, माइनस का 1, ऐसा भी कर सकते हो आप, माइनस का 1। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे भी एंगल दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों एंगल सेम नहीं है तो फिर से यहाँ पे वही प्रॉब्लम आएगी कि आप इज इक्वल टू -1 नहीं पुट कर सकते, इज इक्वल टू -1 आप नहीं कर सकते जब तक ये वैल्यू न गिवन हो आपको। क्लियर इतनी बात। एंड नेक्स्ट फार्मूला जाता है आपके पास, एंड थर्ड वन आइडेंटिटी का फार्मूला आता है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी देखो, तो ये जो थीटा है ना, दोनों के थीटा जो है, थीटा एंगल्स दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। दोनों एंगल जो थीटा है, वो दोनों थीटा एंगल्स क्या है, यहाँ पे सेम एंगल्स हैं। थीटा दोनों भी अलग अलग नहीं लिया हमने, सेम थीटा लिया है। सेम थीटा के लिए ये सारे फार्मूले क्या है, वैलिड है। अदरवाइज अगर आपने फार्मूला चेंज किया तो वैल्यू भी इनके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात, समझ में आ, ये फॉर्मूले नोट करो आप लोग, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। पतला वाला मार्कर नहीं है क्या, काफी चौड़ा सा चल रहा है, देखना अगर होता है तो। नोट हो गया सभी का,
नोट हो गया इतना? ऑनलाइन रिप्लाई तो किया करो आप लोगों का, हो गया कि नहीं नोट हुआ है? ऑनलाइन स्टूडेंट को वॉइस जा रही है क्या मेरी? हेलो, वॉइस आ रही है क्या? हेलो, यस सर। तो रिप्लाई करो आप लोग। ये हो गया नोट? यस सर। ओके। इसके अलावा हमारे पास साइन और कॉस के और फार्मूले आते हैं, उनको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि इन फार्मूले पर क्वेश्चंस के कैसे आप करोगे उनके बारे में देखते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट फार्मूला आता है ना, इसके बाद आता है साइन। अब हमारे पास क्या, सिंगल एंगल कितने थे? सब थीटा था। एंगल कितना था? केवल थीटा था, एक ही एंगल था, ठीक है ना। अब एंगल हमने बोल दिया थीटा न रह के अब 2 थीटा हो जाए तो, जैसे साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे आ गया क्या, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा? साइन 2 थीटा का फार्मूला, अच्छा साइन 2 थीटा का फार्मूला से पहले ना आप ये फार्मूला साइन, आज फार्मूला ही मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम फार्मूले आज ट्रिग्नोमेट्री के खत्म कर लूंगा, ताकि हम लोग को अगर नेक्स्ट क्लास करते हैं तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्वेश्चन करना, ज्यादा क्वेश्चन करना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम फार्मूले खत्म कर लेंगे, ताकि हमारा क्या हो, आगे क्वेश्चंस करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। देखो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखे हमें, तो क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फार्मूला क्या आया देखो, जैसे ही देखा आपने साइन ए प्लस बी, यानी यहाँ पे एक एंगल क्या है, ए और बी, दो एंगल है, दो एंगल का सम के साथ अगर साइन लगा हुआ है तो उसके लिए फार्मूला क्या आता है, पहले आता है साइन ए, ये कौन सा पहला वाला एंगल आता है, फिर क्या आता है कॉस बी, यानी यहाँ पे पहला एंगल तो ये क्या है, सेकंड एंगल आ रहा है, फिर यहाँ पे कॉस के साथ क्या आ रहा है, इसका पहला एंगल आ रहा है, तो साइन के साथ क्या आ रहा है आपका, दूसरा एंगल आ रहा है। तो आपको क्या फार्मूला बनता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कॉस साइन तो दोनों जगह रहना है, बस एंगल का क्या है, इंटरचेंज हुआ है। देखो साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी है, कॉस यहाँ पे भी, कॉस यहाँ पे, लेकिन एंगल चेंज है। यहाँ पे साइन जो है ए एंगल के साथ है, यहाँ पे साइन जो किसके साथ है, बी एंगल के साथ है, बस इतना ध्यान देना और कुछ नहीं। जो इसका सेकंड फार्मूला आता है, आपको ये याद है ना, तो सेकंड वाला फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ये सेकंड फार्मूला क्या आता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो क्या हुआ, सेम फार्मूला दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस माइनस हो रहा है। तो दोनों में चेंजिंग क्या है, प्लस और माइनस का फार्मूला बिल्कुल क्या है आपका, सेम फार्मूला, इसमें डिफरेंट फार्मूला नहीं है। क्लियर इतनी बात। इसी तरह से कॉस के लिए ले लो, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो इन दोनों का फार्मूले में डिफरेंट फेस है, थोड़ा सा सारे फार्मूले याद करने से बेटर है ना कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, फिर आपको फार्मूले याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या, अगर यहाँ पे देखो साइन का जब फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी का, तो इसमें साइन और कॉस एक साथ आ रहा है, साइन कॉस एक साथ आ रहा है, लेकिन जैसे हमने कॉस वाला फार्मूला लगाया तो वहां पे कॉस और कॉस दोनों जगह आ रहा है, साइन और साइन क्या आ रहा है, साथ में आ रहा है, और दोनों एंगल एक दूसरे के एंगल के साथ है, ए और बी एंगल जो दिया है दोनों एंगल के साथ क्या आ रहा है, साइन साइन एक साथ आ रहा है, कॉस कॉस एक साथ आ रहा है। ये किसमें होता है आपके पास, कॉस ए प्लस बी में, समझ में आई बात, ये किसमें होता है, कॉस ए प्लस बी में। इसी का माइनस का फॉर्मूला हम लोग कर लें, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला करें तो हमारा क्या होगा, ए सेम फॉर्मूला रहेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, बस क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला में और कोई भी चेंजिंग नहीं, कुछ भी चेंजिंग नहीं, और इस फॉर्मूले में कुछ भी चेंजिंग नहीं। फिफ्थ जो आता है tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, यानी यहाँ पे देखो तो सब कुछ tan ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो tan ही सभी में आ रहा है, कोई डिफरेंट नहीं है, सब में क्या आ रहा है आपके पास, tan ही आ रहा है। बस हो क्या रहा है,
कि यहाँ पे ए और बी का यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे दोनों को साथ सेपरेट कर दो, नीचे लाके क्या करो, 1 के साथ माइनस के मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस tan ए इंटू tan बी हो गया। अगर इसका माइनस का फॉर्मूला निकालना चाहे तो क्या आएगा, ये फॉर्मूला क्या आएगा, tan ए माइनस tan बी, यानी जहां पर भी प्लस है वहां पे क्या कर दो आप, माइनस कर दो, और जहां माइनस है वहां पे क्या कर लो, प्लस कर लो। तो आपने टोटल कितने फार्मूले देख लिए, इस तरह से 6 फार्मूले देखा आपने। फार्मूले कितने देखा, टोटल 6 फार्मूले देखा, लेकिन 6 फार्मूले में से मुझे लगता है कि आपको 3 फार्मूले याद है, तो अनदर 3 फार्मूले आसानी से याद होगा। कैसे, देखो, अगर ये फार्मूला याद है, ये वाला फार्मूला याद हो जाएगा, ये वाला फार्मूला याद है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये फार्मूला याद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर पहला वाला फार्मूला याद है तो इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस है, सेकंड वाला भी फार्मूला याद है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया है, थर्ड वाला भी फार्मूला अगर लर्न है आपके पास, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, यानी प्लस और माइनस से क्या किया गया, सेपरेट किया गया, और कुछ भी चेंजिंग नहीं। समझ में आ गया इतना आप लोग? हाँ जी बोलो, क्या हुआ? हेलो, नोट कर लो। क्या हुआ, ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम आ रही थी कहीं पे? मॉर्निंग का ये थर्ड लेक्चर है सर, अभी होगा तो थर्ड है, 2 हो गया। नोट हो गया आप लोगों का भी ऑनलाइन में? स्टूडेंट नोट हो गया आप लोगों का? हेलो, यस सर। ऑनलाइन में नोट हो गया आप लोगों का? यस सर। रब कर दो। यस सर। चलो, ये एक और टाइप का फार्मूला बताता हूँ डबल एंगल का, फिर अनदर फार्मूले हमने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सारे फार्मूले दे दूंगा तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम फार्मूले देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूले वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके ये इतने फार्मूले हो गए। अब नेक्स्ट फार्मूला आपके पास जाता है, जैसे क्या है, साइन ए प्लस बी था ना, अब हमने ले लिया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होगा वो कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। ये आता कैसे, अगर किसी को देखना है ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर वो समझे कोई, एक मैं बताता हूँ, सारे फार्मूले वहां से डिराइव कर लोगे आप। जैसे क्या देखा था आपने, साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या देखा था, अभी जस्ट देखा था आप लोगों ने, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी देखा था, राइट है ना?
अब देखो क्या है, साइन 2 थीटा, 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो क्या? अगर मैं ऐसा बोल दूं साइन 2 थीटा को मैं थीटा प्लस थीटा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही है। अगर 2 थीटा को मैं थीटा प्लस थीटा रख दूं तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितना है, थीटा, और बी की वैल्यू भी कितनी है, थीटा है। तो यहाँ पर रख के देख लो, ये क्या हो गया, साइन थीटा। ये सर क्या हो फ्रीज हो गया, स्क्रीन फ्रीज हो गया है। नहीं हुआ सर। गया? आप अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लो, अभी सही है क्या? हाँ सही है। सर फ्रीज हो गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ है, आप बोल रहे हो हो गया है। सर बरोबर दिख रहा है। बराबर है सर। नहीं है सर। एक बार सही है नेटवर्क सर। अपना चेक कर लो आप, हो सकता प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ सर पे क्या फुल होगा, नेटवर्क में वाईफाई के नीचे बैठा हो। वाईफाई के नीचे बैठे हो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है अभी? नहीं बराबर है सर। एक बार फिर से लॉग इन कर लो ना, फिर रीज्वाइन कर लो। वाईफाई के नीचे ऊपर बैठने से नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं आता है, ऐसा मत दिमाग में डालो आप कि वाईफाई के पास में बैठे हो तो बहुत अच्छा नेटवर्क आएगा, दूर में बैठे हो तो नहीं आता, ऐसा इश्यू नहीं होता है। समटाइम नेटवर्क का इश्यू आता है। अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको ना, अगर नेटवर्क आपका अच्छा है तो आप एक बार रीज्वाइन कर लो, हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ए की जगह पे थीटा रख दिया और बी की जगह पे भी क्या कर डाल दिया, थीटा डाल दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब ये क्या दोनों दिखाई दे रहा है क्या सेम, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। वो ये यहाँ पे क्या, एक साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे एक साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों ऐड हो गए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या? तो क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया क्या? यही तो आपने निकाला था ना, साइन थीटा प्लस थीटा कितना, 2 थीटा। यही तो फार्मूला आपने लिखा यहाँ पे, ये फार्मूला जो लिखा है आपने, ये फार्मूला यही तो लिखा है ना आपने। तो ये फार्मूला अगर याद है तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसलिए नहीं होने वाली है कि आप डायरेक्ट लिख दोगे, अदरवाइज यहाँ से निकाल सकते हो। आपको नहीं आइडिया तो मैं निकालने का तरीका बता दिया, अगर भूल गए हो, मान लें स्किप कर गए, अब आपके पास एग्जाम में टाइम है, आपके पास एग्जाम में टाइम है और ये क्वेश्चन फंस रहा है, तो आपको अगर फार्मूला ड्राइव करना है, निकालना है कि इसका फार्मूला कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो साइन ए प्लस बी के फार्मूले से। ऐसे सारे का फार्मूला निकाल सकते हो, एक ही के नहीं, सारे का फार्मूला निकाल सकते हो, जिसका जिसका बताऊँ। इसे कॉस वाले का बताऊंगा तो कॉस वाले का भी फार्मूला आप सारे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कॉस 2 थीटा। इसके 3 फार्मूले होते हैं। पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। सेकंड क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है। थर्ड क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर। ये 3 फार्मूले किसके होते हैं, कॉस 2 थीटा के। ये भी इनसे किससे, अब एक इससे प्रूव करना है, किससे प्रूव करोगे, कॉस ए प्लस बी वाले से, कॉस ए माइनस बी वाले से क्या करोगे, प्रूव करोगे तो ये वाला फार्मूला प्रूव हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हुआ था, यहाँ पे माइनस है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, ये चीज का ध्यान देना। ये लास्ट इतने फार्मूला नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज के लिए कंसेप्ट या जो फार्मूले हैं इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना? इसी तरह से एक दिन और दूंगा, सारे फार्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री की एक ही जगह पे सारे फार्मूले हो जाएंगे। ठीक है ना? हाफ एक जगह पे, हाफ एक जगह पे आपको कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूले याद करना इसका बहुत बड़ा टफ नहीं होता है, हालांकि फार्मूले टफ है तो बहुत सिंपल होता है, अदरवाइज ये टफ हो जाएगा, क्योंकि इसको जितना ओपन करोगे उतना ओपन होता है। वेटेज तो 50-50 मान के चल सकते हो, 50-50। एडवांस मैथ का 50 है, 50 आपका अरिथमेटिक में मैथ आता है। हाँ, बेसिक मैथ जो 40-50 मान सकते हो, 40 कभी कभी 50-50 हो जाएगा, मतलब इतना लेके तो चलेगा। मतलब कुल मिला के इसको स्किप करके आप नहीं कर सकते, हाँ स्किप नहीं। अगर जिन लोगों ने सीजीएल के लिए और रेलवे के लिए अगर ऐसा मान रखा है कि मुझे तैयारी करना है, तो वो लोग स्किप इसको किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते एडवांस में। दोनों के लिए आ सकता है, टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए। टीयर 2 में तो पूरा पूरा आता है, ये आता है पूरा आता है, आधा आधा आता है पूरा। टीयर 1 में भी आता है, 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक 1-2 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेंसुरेशन के मिल जाएंगे। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई है ना, 2 इंटू साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपने मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं।
हो गया नोट सभी का? नोट हो गया? इधर ऑनलाइन में नोट हो गया आप लोगों का? हाँ सर। चलो क्वेश्चन। इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या दिया हुआ है? 1/sin θ प्लस 1/cos θ ब्रैकेट में 2sin θ इंटू cos θ की वैल्यू। सही है, आप नोट रफ मत करना। वैल्यू ऑफ अब दिखाई दे रहा है ना सभी को? ऑनलाइन में अब कट नहीं रहा है ना? नहीं सर। हाँ, इसकी वैल्यू बतानी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin θ प्लस 1/cos θ ब्रैकेट में भी क्या 2sin θ इंटू cos θ। ऑप्शन दे दो इसका, ऑप्शन प्रॉब्लम। ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। देखें फिर, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेता हूँ मैं। क्या दिया? 1/sin θ प्लस 1/cos θ इंटू क्या 2sin θ इंटू क्या है cos θ। अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, sin θ और cos θ का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? sin θ इंटू cos θ ही आएगा एलसीएम में, राइट है? यहाँ पे sin θ डिवाइड बचेगा cos θ की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos θ हो जाएगा। सिमिलर cos θ से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? sin θ, और sin θ के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? sin θ। एलसीएम लेने के बाद इतना आएगा। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे cos θ, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया sin θ, नीचे क्या हो गया? एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इनटू क्या है? cos θ sin। देखो cos θ sin θ cos θ sin θ कैंसिल हो, बचा क्या? 2 टाइम्स cos θ और प्लस sin। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या सभी को? यस सर। नोट कर लो आप लोग। पहला क्वेश्चन था एकदम बेसिक से क्वेश्चन दिया है मैंने, कोई टफ क्वेश्चन से नहीं दिया है। सर इवनिंग बैच में भी यही रहेगा या इससे पीछे चालू है? एक लेक्चर थोड़ा पीछे जाएगा, वहाँ पे इवनिंग में साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं हुआ है। इवनिंग का कोई बच्चा बैठा नहीं है ना? तो कोई बैठा होगा तो बताएगा, इवनिंग में कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं हुआ होगा। हो गया नोट?
स्टूडेंट नोट हो गया आप लोगों का ऑनलाइन? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, रिप्लाई ऑनलाइन वाले ही करो, ऑफलाइन वालों को तो मैं एक्सप्रेशन भी देख के बता दूंगा कि चेक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग तो ऑनलाइन वाले करो कम से कम, क्योंकि वहाँ पे मुझे बस वॉइस ही आप लोगों को सुनाई देती है, आधा चीज नहीं दिखाई देती। हाँ सर, हो गया हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का। sin 2 थीटा की वैल्यू क्या है? ऑप्शन है आपके पास। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? फर्स्ट लेक्चर का फील नहीं आ रहा है ना? हाँ बस वही ऐसा ना दिमाग में पहला लेक्चर है चलो छूटा है, ऐसा दिमाग में मत डालना। इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग। टू अनिकेत, अनिकेत का आया 2 और किसी का? रॉन्ग है ना सर? हाँ रॉन्ग है ना? ऐसे कैसे डिसाइड कर लेते हो लोग राइट है रॉन्ग? अरे आंसर आया, ये सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है। आई थिंक मुझे लगता है राइट है। चलो ठीक है, क्या दिया हुआ है? tan थीटा प्लस cot थीटा इज इनटू 2 सॉरी sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपन cos थीटा होता है क्या? ऐसा मैंने बताया था, आप लोगों को कहने मिलेगा। आप लोगों ने क्लास का एक छोड़ा है ना इस वजह से। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपन cos थीटा होता है क्या? ऐसा मैंने बताया था क्या? ऑनलाइन वाले तो अटेंड किए हो ना आप लोग। tan थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था? ऐसा बताया था क्या? tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपन cos थीटा। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? याद आ रहा है आप लोगों को कुछ? ऐसा मैंने बताया था। ऑनलाइन में कुछ याद आ रहा है भाई? अगर नहीं याद आ रहा है तो भी बोलो, अगर याद आ रहा है तो भी बोलो कि ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा मैंने बताया था कि नहीं। हेलो, क्या हो आप लोग सो के क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? हाँ 11th-12th के तो बच्चे हो नहीं, आप तो ग्रेजुएट हो गए हो, आप लोग कंपटीशन देना है, इतनी आराम से अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो फिर क्या मतलब? अगर नहीं है तो हम लोग फटाक दे रिपीट कर लेंगे 10 मिनट में, हो भी जाएगा, सबको समझ में भी आ जाएगा। अगर हो गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो tan हाँ। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा होता है, हाँ, ठीक है ना। और tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपन sin थीटा होता है। सेम वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, sin थीटा अपन cos थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपन sin थीटा, इंटू sin 2 थीटा का फार्मूला जस्ट अभी हमने लिखा है, तो सभी के पास है अभी, अभी तो रिसेंटली हम लोगों ने किया है, 2 sin थीटा इंटू क्या होगा cos थीटा, राइट है। एलसीएम ले लो इसका, तो क्या आएगा cos थीटा sin थीटा, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब cos का cos में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 sin थीटा इंटू क्या होगा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा से कैंसिल आउट, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, समझ में आया क्या, कितना आएगा 2। तो अनिकेत आपका राइट है, आप ऐसा मत सोचोगे वो रॉन्ग है, समझ में आया। अगर लॉजिक आपने सही लगाया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 100% आपका आंसर सही होना ही होना है, वो रॉन्ग हो ही नहीं सकता। ये फार्मूला नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा होता है। कैसे होता है मैं बताया था, फिर भी वो वीडियो लेक्चर देखना, आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर करना, या तो ये लोग लेक्चर लगाएंगे तब क्लियर हो जाएगा, बट एक क्लियर करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया कुछ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 कैसे? फार्मूला आपने नहीं लिखा, अभी क्लास में लेट क्यों नहीं होगा, ये तो फार्मूला मैंने लिखवाया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके। पहला फार्मूला ही मुझे लगता है आइडेंटिटी का यही फार्मूला ही था। हो गया नोट, यस सर। कर लो, वो लिख लेना आपने। हो गया नोट, यस सर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, सर ऑप्शन दो ना। ऑप्शन दे दो।
No. आया क्या किसी का? सर 16 है क्या? 16। चलो देख ले। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अगर कोई देखता तो विदाउट पेन और कॉपी का ये आंसर था। अब इसको डायरेक्ट कर सकते थे, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? तो अगर ऐसा दिखाई देता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, यही होता है ना? तो यही चीज तो यहाँ पे लिखा गया है। यानी इस पूरे टर्म को आपको क्या लिख सकते हो? साइन थीटा आप प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। यही तो लिख सकते हो ना, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दिया हुआ है। अब इस वैल्यू को लिखना है आपको, तो क्या लिखोगे? साइन साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको ओपन करोगे तो फिर से यही वैल्यू आ जाएगी। अब साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू गिवन है कितना? 4। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? 4 का स्क्वायर, दैट मींस कितना होगा? समझा क्या आप लोगों ने? ये क्वेश्चन विदाउट पेन कॉपी का था, आराम से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। हेलो हाँ जी बोलो। सर, मुझे एक डाउट था कि अलजेब्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो हर सम अलग होता है, तो तो सम तो मतलब थोड़ा एक अलग बार, आएगा ही ना आपका। हाँ बोलो। तो फिर प्रैक्टिस कैसे करें मतलब? प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक आप प्रीफर करो ना आपको। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, सिमिलर टाइप के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। बुक उठाओगे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के बुक में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब कोई भी बुक उठा के आप प्रैक्टिस करना शुरू कर लो। अब क्वेश्चन को वैरायटी तो आपको करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन की वैरायटी तो आपको करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस में। अगर क्वेश्चन की वैरायटी अगर प्रैक्टिस करोगे आप, तभी तो एग्जाम का आपको पैटर्न क्लियर होगा। क्योंकि एक ही टाइप के तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, या एक क्वेश्चन करने से होगा नहीं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। और उसके लिए किसी बुक से आप प्रेफर करो। ओके सर। हाँ, आप किसी भी बुक से आप लेके प्रेफर कर सकते हो जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन हो। इसी तरह से अलजेब्रा खत्म होता है, अलजेब्रा करना, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा, ट्रिग्नोमेट्री का भी आप लोग करना शुरू कर सकते हो गया ना? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Find the value of if tan theta plus cot theta is you 5, find tan square theta plus cot square theta। इसकी वैल्यू क्या होगी? tan square theta plus cot square theta, ऑप्शन इतना देखो।
आया गया? किसी स्टूडेंट का आया? आप लोगों में से किसी का आंसर? इस बार कहाँ फंस गए आप लोग? चलो देखें फिर। देखो क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5। आपको चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 23 कितना? 23 23। तो देखो क्या करो, अभी दोनों साइड का ना स्क्वायर करो। अगर दोनों साइड का होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा? ये आएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा? 25 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा? cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू क्या आएगा? cot थीटा आएगा। क्या इतना आएगा क्या? अगर इसका होल स्क्वायर ब्रेक करें हम लोग, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला से ब्रेक करें तो क्या आएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी आ गया। इज इक्वल टू कितना? 25। अभी जस्ट हमने बताया था अभी आपको कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था? cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका मतलब क्या है कि आप देख पा रहे हो क्या tan थीटा जो है cot थीटा का अपोजिट है क्या? tan थीटा cot थीटा का अपोजिट है, और जब ये एक दूसरे का अपोजिट है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड tan थीटा से cot थीटा का हम लोग क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? भाई tan, आप यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा लिखो, cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिखो? cos थीटा अपन sin थीटा। ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपन cot थीटा। ऐसा भी तो कर सकते हो ना। और जैसे ही यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1 अपन cot रखोगे तो cot से cot क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इसीलिए मैंने tan से tan डायरेक्ट कैंसिल कर लिया, tan आउट cot, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या? 2 को आप उधर लेके चले जाओ तो tan स्क्वायर थीटा आप प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 20। समझा क्या आप लोगों ने? क्लियर हुआ? किसी को कहीं पे भी इश्यू है तो बताओ। got it.
हो गया। हो गया नोट? हो ऑनलाइन गया में सर। नोट हो गया। हो गया सर। ये ऑप्शन है। टू। कितना रहा? 2। डी वाला ऑप्शन। और किसी का? और किसी स्टूडेंट का? 1/2। 1/2। चलो यानी 2 1/2 में आप लोग देख लेते हैं फिर। देखो ये साइन थीटा से यहाँ पे डिवाइड कर दो। अगर साइन थीटा से यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2। ये एलसीएम का मतलब क्या है? सब में डिवाइड होगा ना। तो साइन, इसको 2 साइन थीटा अपन साइन थीटा कर सकते हो, इसको कर सकते हो क्या? कॉस थीटा अपन साइन थीटा। राइट है ना? फिर ये डिवाइड बाई, इसको भी सिमिलर कर लो। कॉस थीटा अपन क्या कर सकते हो? साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस साइन थीटा। आई इज इक्वल टू टोटल कितना? 1 है। ये डिवीजन में है, इसका मतलब क्या है? डिवीजन में। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, बच्चा क्या इधर? 2 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, मैंने बताया था कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा डिवाइड बाई, ये भी क्या है? कॉस थीटा अपन साइन थीटा, क्या होगा? कॉट थीटा हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू क्या? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? 2 1 को इधर लेके आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। आप प्लस ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का कॉट थीटा। तो फाइनली बचा क्या? 2 कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बोला है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 1/2। क्या होगा? इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो नीचे जाएगा तो क्या होगा? डिवीजन में हो जाएगा। तो हमने डिवाइड कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/, समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? सर थोड़ा सा साइड में होके लिखा करो, दिखता नहीं है बोर्ड ओके ओके। जब एक्सप्लेन एक करते हो। ये क्लियर हुआ क्या अभी? ठीक है, हाँ। नेक्स्ट टाइम मैं यही करता हूँ। नोट कर लो आप लोग। एलसीएम हमने कहीं नहीं लिया है।
नहीं, डिवाइड क्या है, साइन थीटा सब में डिवाइड है ना, तो मैंने सबको अलग अलग डिवाइड है, साइन थीटा इसको भी डिवाइड कर, साइन थीटा इसको डिवाइड, इसका तो मतलब यही है ना, सबके बटा उतना दिया। हो गया नोट? Yes, sir. नोट हो गया? Yes. ये आंसर है। Sir, 1. 1 और किसी का? चलो देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, tan के पावर, अब दिखाई दे रहा है ना, 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर
थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है 1। ये देखो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे tan के पावर 4 थीटा है ना, tan स्क्वायर थीटा, अगर tan स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ से tan स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे tan के पावर 4 है, अगर 2 पावर निकल जाएगा तो कितने पावर बचेंगे, 2 पावर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ पे tan के पावर 2 पावर था वही हमने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 1 बचा, इज इक्वल टू कितना 1। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर लो, इसको लिख सकते हो आप sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या cos स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है क्या, इज इक्वल टू 1। tan थीटा को मैंने ब्रेक कर लिया sin थीटा अपन cos थीटा में, तो sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा sec स्क्वायर थीटा है, ये आप लोग जानते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन sec थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन cos थीटा। इसका मतलब यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है, तो sec की जगह 1 अपॉन अगर cos पुट करते हो आप तो क्या आएगा, एक चीज और था, ये एक फार्मूला और लगा लो, आप लोग ये भी जानते हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 होता है क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट है यहाँ तक कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको cos को हमने उधर लेके चले गए तो क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा की जगह पे इतना पुट करो तो क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा इंटू sec की वैल्यू 1 अपन cos रखोगे तो sec स्क्वायर है तो 1 अपन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब फिर से देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है इंटू cos स्क्वायर थीटा है, अगर बेस दोनों सेम होते तब पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो a टू पावर a और 2 पावर a ऐड हो गया कितना आ जाएगा पावर 4 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, कितना होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos के पावर 4 थीटा। एक माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करते हैं राइट हैंड साइड में लेते जाते हैं, क्या हो जाएगा cos के पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 आ गया क्या, ये तो पूछा था ना आपसे कि cos के पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो गई, वैल्यू कितना हो गई 1 हो गई। तो यहाँ पे ये दोनों फार्मूला का यूज करना जरूरी था, अगर ये फार्मूला दोनों याद नहीं आपके पास तो प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? यस सर। नोट कर लो। कंफ्यूजन आप लोग No, sir. बोलो कहीं
अच्छा ये नहीं, आपने किसी ये स्टडी में किसी को देखा देखा ना कि यहाँ पे देखिए आपने सेक थीटा इज इक्वल टू था ना यहाँ पे सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू का हमने 1/cos थीटा। सेक थीटा की वैल्यू का 1 नोट। नोट हुआ क्या? रब कर दो। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, 2/cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। नहीं, 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये बताना। 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है थीटा, बी है ये ऑप्शन है। क्यूब कर लो, cos स्क्वायर ना करो, cos क्यूब थीटा करो। cos स्क्वायर नहीं, cos क्यूब थीटा, उसकी वैल्यू बताना। cos 2 थीटा cos 2 थीटा, sec थीटा क्या नहीं बताया मैंने। गलत है, ऐसे देखते हैं।
चलो देखें क्वेश्चन को, देख लेते हैं ना। हाँ सर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक थीटा अपान साइन थीटा अच्छा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, राइट है क्या? इसको रहने दो, कोई प्रॉब्लम है क्या इतना? नहीं ना। अच्छा एक चीज और बताया था मैंने कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा होता है क्या, राइट है? अगर यहाँ पे हम लोग 1 अपान सेक थीटा पुट करेंगे तो क्या है, अपान साइन थीटा, साइन थीटा तो यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, इसको तो कॉमन ले लेते हैं पहले, 1 अपान साइन थीटा बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे क्या बचा सेक थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या 1 अपान सेक थीटा रख देते हैं, ठीक है ना, क्या होगा 1 अपान सेक थीटा पुट कर देते हैं इनटू क्या 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा कर दिया आपने, क्या हो गया? एक क्वेश्चन काफी लॉजिकल था। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सेक थीटा आएगा, सेक का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, 2 cos क्यूब थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, बताओ आप लोग देख के, फार्मूला देख के पहले ये बताओ, ये कितने लोग देख पा रहे हो कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि इसी तरह से फार्मूले होते हैं, एक जगह चीज नहीं मिलती तो आपको तो फार्मूला तो मुझे मिला ही नहीं। tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। क्या हुआ है, बस -1 को क्या गया राइट हैंड साइड में लेकर चला गया, तो इसको क्या है इसने tan स्क्वायर थीटा, तो 1 अपान साइन थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा अपान क्या सेक थीटा, सेक थीटा को भी cos थीटा कर लो, तो 1 अपान सेक थीटा क्या कर सकते हो cos थीटा इंटू क्या होगा 2 cos क्यूब थीटा, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा इसको लिख लो sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट कर लो, जो बचेगा वही हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, देखो sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल आउट, देखो एक cos थीटा से एक स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट, ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, सॉरी यहाँ मत कैंसिल करो, इसके नीचे वाले स्टेप में करो, नीचे वाले स्टेप में करो आप, यहाँ पे क्या होगा 2 cos के पावर 4 थीटा हो जाएगा, तो 4 थीटा जो 2 से 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 sin थीटा इंटू क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या बचेगा ये बचेगा ना, देख लो आप लोग, सारे कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बच गया, cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे sin थीटा यहाँ पे बच गया sin थीटा, यानी कि ये क्या आया आंसर, इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हो cos थीटा इंटू sin 2 थीटा लिख सकते हो इसका आंसर, या तो आंसर इतना ही लिख दो, या तो cos थीटा को ऐसे लिख दो, cos थीटा को ऐसे लिख दोगे कि 2 sin थीटा इंटू क्या cos थीटा इंटू cos थीटा, सर नीचे का दिख नहीं रहा, ये सेम चीज को, इसी सेम चीज 2 को अगर sin यहाँ पे, थीटा कैसे आया? हाँ वही दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे जैसे है ना, तो 2 sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा है ना, अब इसको क्या लिख सकते हो आप लोग 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा, आप लोग जानते हो कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, इतना पार्ट क्या होता है sin 2 थीटा होता है क्या, ये फार्मूला देखो आप लोग कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू मैंने लिखवाया इतना 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, फार्मूला देखो आप लोग को मिलेगा कि sin 2 थीटा की वैल्यू क्या है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो इसने की जगह पे रख दोगे क्या sin 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या है cos थीटा, तो यही हो जाएगा, या तो ये आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में, या तो ऑप्शन में ये आंसर मिल जाए, दोनों में से कोई ऑप्शन मिलेगा वो ठीक सही होगा, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन यहाँ पे सही, समझा क्या आप लोगों ने, ये क्वेश्चन पूरा लॉजिकल था, ऐसा नहीं था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करो और फटाक दे आंसर। क्वेश्चन में लिखा है sin थीटा इंटू 2 cos थीटा लिखा है ना, सेकेंड लास्ट में, हाँ सेकंड लास्ट 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos नहीं थीटा इस मैंने लिखा साइड, ना, इस साइड
इस साइड। यहाँ पे हाँ, कटिंग हाँ की। तो अच्छा कटिंग है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को मैंने cos टू पावर 4 थीटा हाँ, वो कैंसिल कर समझा, दिया। पर साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा बचा ना। नहीं देखो साइन स्क्वायर थीटा है, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा यहाँ बच गया, लिख दिया मैंने 2 बचा 2 लिख दिया। cos के पावर 4 थीटा है और यहाँ पे 2 थीटा है, तो 4 थीटा से 2 पर थीटा कैंसिल होगा 2 तो केवल कॉस 2 थीटा बचेगा। के बाद 2 कॉस थीटा के बाजू में बचा है ना, ऐसे के बाद कैसे लिख दिया? हाँ हाँ तो cos 2 अगर 2 cos के पावर 4 थीटा है ना ये, तो आपका cos स्क्वायर थीटा है और cos स्क्वायर हाँ, थीटा इससे पर कैंसिल हो ये हो जाएगा। सकता, पर नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखा तो है 2 साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। 2 साइन के पहले क्यों लिखा है? कॉस के यहाँ पे है ना वो। अगर मैं 2 यहाँ पे लिखूं या 2 यहाँ पे लिखूं क्या फर्क पड़ता है आपको? 2 तो मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो 2 चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चाहे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? समझा आपने कि नहीं? अभी अभी कंफ्यूजन है? हेलो? तो फिर कैसे होगा मतलब? हाँ कैसे हो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यहाँ पे लिख दो 2 या चाहे 2 यहाँ पे लिखो, मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई चाहे यहाँ पे करो मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझिए आप? आपको समझ में आया क्या कंफ्यूजन? हेलो? हाँ सर। आई आई थिंक शीतल, नहीं शीतल सुनीता। हाँ क्लियर हुआ कि नहीं आपको ये? समझा, वही डाउट था कि 2 कैसे लिख दिया, ऐसे लिख सकते आप हैं? हाँ हाँ ऐसा आप 2 यहाँ पे लिखो या 2 पहले यहाँ पे लाके लिख दो, ये 2 हमने कहा क्वेश्चन में यहाँ पे 2 लिखा है ना, आप 2 यहाँ पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा ऐसे अरेंज करके रीअरेंज करके वो करता है, तो ऐसा आपको अगर आता है तो इससे कंफ्यूज मत होना, ऐसे रीअरेंज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेम आएगा आपका। समझ गई आप? में होगा तब भी ना, सॉरी? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा तब। हाँ मल्टीप्लीकेशन कहीं भी मल्टी यहाँ से कर दो या यहाँ पे देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ नोट? हाँ सर। हाँ सर। चलो रब कर दो। नहीं, खूब छोटी है। इस क्वेश्चन को देखो।
इस क्वेश्चन को देखो, काफी अच्छा तो क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन देना है क्या? ऑप्शन आप लोग बताते तो ज्यादा अच्छा रहता है, और मुझे देने में कोई इशू नहीं है। ऑप्शन जिसका चाहिए होता है उसको बोल दिया करो आप लोग, अगर ऑप्शन मैं नहीं दिया हूं तो। देख लें फिर, देखें किसी का नहीं आया, ऑनलाइन में भी नहीं आया किसी का। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या है क्या दिया हुआ है, cos 2 थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब बताओ cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है क्या? cos cos square स्क्वायर theta थीटा माइनस साइन स्क्वायर sin थीटा square. अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा। एक स्टेप और जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? A square minus B square. क्या क्या बता रहे हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बता रहे हो? फिर से बोलना थोड़ा। A plus B, A minus B. राइट है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या? cos थीटा और माइनस साइन थीटा। देखो इससे इस वाले से तो इस वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या? cos थीटा प्लस साइन थीटा। और cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? आंसर समझा आप लोगों ने? अब इसमें भी फार्मूला कौन सा यूज करें इंपॉर्टेंट ये था, क्योंकि cos 2 थीटा के दो तीन फार्मूले हैं, तो तीन फार्मूले में से कौन सा फार्मूला यूज करोगे ये इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, आपने गलती कर है, यहाँ साइन थीटा नहीं कैंसिल हुआ है। अगर आप लोगों को लगता है साइन थीटा पूरा ब्रैकेट कैंसिल हुआ है इस ब्रैकेट से, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरा ब्रैकेट से कैंसिल हुआ है, कॉस थीटा एंड साइन थीटा बचा हुआ है। ऐसा मतलब मैं छोटा सा कैंसिल किया था, आप लोग भी इतना ही कैंसिल करो, तो मतलब वो आपके लिए कंफ्यूजन हो गया नो। नोट हो गया। हाँ सर। हाँ। ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये वाला नहीं मिलेगा आप लोगों को, पीछे नहीं मिलेगा। जिन्होंने सेकंड क्लास अटेंड किया है ना, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, कोई नहीं कर सकता। सी आएगा सर। सी आ रहा है। और किसी का? चलो देखें फिर, तो क्या दिया हुआ है, एक कंप्लीमेंट वाला एंगल वाला बात मैंने बताया था क्या? देखो बीच बीच में एक क्वेश्चन इसलिए मैं डाल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें भूलती मत चले जाए, तो जैसे सारी चीजें भूल जाएगी वैसे ही आप भी गायब हो जाए। तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2cos 30 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो आप? साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री लिख सकते हो क्या? डिवाइड बाय कॉस 55 डिग्री।
का होल स्क्वायर प्लस सिमिलर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कॉस 90 90 माइनस डिग्री 35 डिग्री डिवाइड बाय क्या, साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने तब बस किया कि हमने साइन अगर 90 - 55 डिग्री करेंगे तो पीछे 35 आ जाएगा। जैसे हमें क्या करना है कि अगर हमें 35 को ब्रेक करना है, हम 90 डिग्री से ब्रेक करना चाहते हैं, उसका रीजन ये आता क्या है, सही क्यों कर रहे हैं वो आपको मतलब वही बोल रहा हूँ, सेकंड क्लास का मैटर आता है, बट कोई नहीं, एक क्वेश्चन से कुछ होगा नहीं, ये तो होगा ही। आप जैसे क्या करते हैं 90 - 55 करेंगे तो 35 आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी 35 को हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो मैंने बस इसी चीज को ये लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हमें नीचे 55 दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ताकि कंप्लीमेंट बने। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, बताओ ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई, और कोई स्टूडेंट, किसी का तो 2 - √3 भी आया था ना, वो तो बता दे कम से कम साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है। भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 क्या है, ऑड मल्टीपल है ना, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा पहले, हाँ सर बराबर है, कॉस थीटा आएगा। तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, इसका मतलब कॉस 55 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस सिमिलर यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा मतलब फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन 35 डिग्री माइनस साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या √3। अब सर देखो नहीं ये दिख रहा है। साइन क्या हुआ, इससे कैंसिल है, इससे कैंसिल, तो बचा क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √3, तो बचा कितना 2 माइनस √3। समझ में आया क्या, उसकी वैल्यू होती है, हाँ उसकी एक चार्ट है, हाँ चार्ट, हाँ 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 उसकी वैल्यू। आप लोग टेंशन मतलब, एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जब आप करोगे ना, जब वो चीज आएगी तब आपको क्लियर तभी समझ में आएगा, नोट कर लो ताकि हाँ वहाँ पे आपको समझ में आया। ऑनलाइन को जिन लोगों ने कल क्लास सेकंड लेक्चर अटेंड किया उनको तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, उनको अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। समझ में आ गया हो तो नोट कर लो। आप लोगों का यहाँ से क्लियर नहीं है ये बात, ये यस वाला सर। इश्यू था। हाँ सर वही वही दिक्कत है। नहीं आपको भी दिक्कत, आप फर्स्ट क्लास वाले हो क्या, हेलो हाँ सर। वॉइस आ रही है, उनके लिए है जिन लोगों ने क्लास सेकंड लेक्चर नहीं अटेंड किया ना उनके लिए। लेकिन ये वाला लेक्चर जो है ना आज शाम को होगा, तो शाम को आप लोग अटेंड कर लेना। जिन लोगों का ये कम्प्लीमेंट वाला छूटा हुआ है या कोऑर्डिनेट वाला छूटा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जितने का छूटा है, सभी लोग आज शाम की क्लास में अटेंड करना, ठीक है ना। शाम की क्लास में ये आज यही चलेगा, मतलब आज ये इतने टाइम का जो क्लास चल रहा है वो नहीं चलेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला क्लास चलेगा शाम की क्लास में।
हो गया नोट? चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चारा पी 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 की वैल्यू बताइए कि पी की वैल्यू क्या होगी? टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 2 cos स्क्वायर माइनस ए वाला फर्स्ट। यहाँ ऑप्शन नहीं है। हाँ सर, ऑप्शन ये सही है ना आपका? ऑप्शन ए ही आ रहा है ना, 2 cos स्क्वायर ये माइनस टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। हाँ आई थिंक राइट है। और किसी का? चलो देख लेते हैं फिर। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू तो पी दिया हुआ है। अब पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला, वो भी इस टर्म में फाइंड आउट करने के लिए बोला। इसका मतलब देखो यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे पावर कितने में चाहता है? 2 पावर में चाहता है। अब इसको क्या कर लो, 2 पावर में बनाने की कोशिश कर लो। 2 पावर में कैसे बनाओगे आप लोग? तो क्या करोगे आप, देखो cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a इज इक्वल टू पी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बात तो वही है ना। ये फिर से क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, सेकंड ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, पी। देखो क्या, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है इनटू। अब ऑप्शन में सभी में देखो कहीं पे साइन नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसको साइन को हटा लो। और साइन को हटाओगे कैसे? आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? अभी जस्ट देखा है कि 1 होता है। अभी जस्ट देखा है कि 1 होता है। सर थोड़ा इस साइड लिखो ना।
क्लियर ना? अभी जस्ट देखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी। क्या हो गया, क्या हो गया, कॉल कर मला पेरूला कॉल क्या हुआ, वॉइस का ब्रेक हो रही है, फिर से बोलो, ब्रेक हो रही है। ये क्या होगा, -1, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, माइनस क्या 1 इज इक्वल टू, यही तो आपसे पूछा था ना, ये ऑप्शन मैच कर गया। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके आगे भी अगर सिंप्लीफिकेशन में ऑप्शन दिया रहता तो उसके आगे हम लोग जाते, बट उसने एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई किया था तो हम लोग भी देखते। समझ में आया क्या? चलो नोट कर लो, एक क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। डन। हो गया। देखो इसको कौन आंसर फटाक से बताता है, इसका आंसर तो आप देख के बता सकते हैं आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। -1, ऑप्शन नंबर बी। और किसी का? और किसी स्टूडेंट का? -1। -1, वेरी गुड।
बी वाला सर। बी। आंसर -1 ही होगा, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, कोई सोल्यूशन पे जाएगा, सोल्यूशन काफी बड़ा सा होगा, काफी लेंथी से होगा। अब मैंने सिंपल से बताया था कि सिंपल है कि एंगल अगर सेम है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये लिखा था ना आप लोगों ने, +1 इज इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू लिखा था आप लोगों ने सेक स्क्वायर थीटा। सेक को इधर लेके आ जाओगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को इधर लेके आ गए तो -1। यही तो पूछ रखा है ना, जब यही चीज पूछा है हमसे तो हम आगे क्यों जाए। थीटा तो छोड़ो, अगर ए बी सी भी रहता ना, यहाँ पे ए भी रहता तो भी उसकी वैल्यू कितनी आती, -1 ही आती। हम आगे सॉल्व क्यों करें, क्यों इतना ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करें इस पे। क्लियर हुआ। नोट कर लो आप लोग, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। हो गया। हाँ सर। ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी, या इसको रहने दो और 2 cos थीटा बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर cos थीटा इज इक्वल टू 3/2 गिवन है। 6 कितना है, 6 6। और किसी का, एक आंसर 6 आया।
चलो देख लेते हैं। देखो 13/2 13/2। देखो इसको कर लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा होता है। cos 2 थीटा होता है क्या? अब cos 2 आएगा थीटा सर। आपको क्या किया? cos थीटा की वैल्यू दिया 3/2, 4, अनिकेत का 4 है। cos 2 थीटा, अब cos 2 थीटा इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा अब माइनस का 1 होता है, प्लस 2 cos थीटा। राइट है क्या? देखो इतनी की वैल्यू होती है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 cos थीटा होता है। cos थीटा की वैल्यू आपको पता है 3/2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3/2। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? इन 9 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 9/4 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल कर लोगे तो इंटू प्लस का कितना हो जाएगा? 3। प्लस का यहाँ पे 3, 2 से इसको कैंसिल कर लोगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 9/2। अब देखो यहाँ पे क्या, -1 + 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा क्या? -1 + 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 2। एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा? 9 + 4 / 2 इज इक्वल टू, राइट है 13/2 इसका आंसर। समझा आप लोगों ने? 13/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बाकी जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास अटेंड किया है वो लोग इसको उससे भी कर सकते हैं, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एंड बेस वाले कंडीशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा आप लोगों ने? हो गया नो? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन कर लो। इसका आंसर बता दो आप लोग। सेवन। कितना रहा है? 7। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है, नॉर्मली इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा लगने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाता है, आता भी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
तो इसलिए मैंने इस टाइप के आई थिंक मुझे दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है ये। आपको क्या करना है, जब माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब होल स्क्वायर करोगे तो आपका माइनस में ब्रेक होगा, इसका मतलब इसमें प्लस होगा। देखो क्या करना चाहता हूँ मैं, इन दोनों का होल स्क्वायर करो, cos थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर करोगे, ये हो गया 9। ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 9। अब मैंने cos थीटा सेक थीटा बताया था एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ये बताया था ना हमने। cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, 1 सेक थीटा। अगर यहाँ पे वैल्यू को कैंसिल करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 9 + 2 दैट मींस 11। 11 देखो आएगा ना? 11 आएगा। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, एक दूसरे के अपोजिट कंप्लीमेंट वाला क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके स्क्वायर करके 2 ऐड कर दो। अगर यहाँ पे माइनस साइन है इसका स्क्वायर, अगर यहाँ पे स्क्वायर पूछा है तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पे प्लस क्या कर दो, 2 कर दो। अगर यहाँ पे प्लस साइन है या स्क्वायर पूछा है तो इसका स्क्वायर करके -2 कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। और डायरेक्ट आंसर कर दो, डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे किसी ने स्क्वायर कर दिया होगा, 3 का स्क्वायर 9 है, +2 कर दिया होता तो 11 आंसर। ये सब कुछ भी नहीं करने दियो। अगर यहाँ पे प्लस है, cos थीटा प्लस सेक थीटा है इज इक्वल टू 3 है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा पूछा है तो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9, अब -2 कर दोगे तो 7 जो कि आंसर है किसी ने बताया था वो 7 आंसर हो गया। समझ में आया क्या? तो इस सर तरह से आप पर ये जब भी cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही वैसे है। फॉर्मूला से करे नहीं हो सकता ये? हाँ तो उसी फार्मूले से ही तो हुआ है ना वो, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ही तो हुआ है ना वो, फार्मूले से ही तो हो रहा है। हमें नहीं, डायरेक्ट पहले क्वेश्चन को स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके। हाँ पहले तो स्क्वायरिंग करोगे तभी तो ये वैल्यू आएगी ना आपको, ये आपको स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पे, तब हमने स्क्वायर होल किया ना। स्क्वायर नहीं, मैं इससे बात कर रही हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, होल स्क्वायर नहीं। आप क्या बोल रहे हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 हाँ, तो ये a गिवन है, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया ना? ये गिवन है कि इतने के आप बोल रहे हो, इतने को इतना लिखना चाहते हो क्या आप, इस हाँ वैल्यू को हाँ। अरे कभी नहीं होता ये रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं होता। cos थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है तो आप इसके ऊपर cos स्क्वायर कर दो, इसके ऊपर नहीं, सेक स्क्वायर। क्वेश्चन से स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, cos थीटा हाँ तो माइनस सेक किया थीटा तो इज मैंने, इक्वल अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस है तो इंडिविजुअल नहीं जाएगा, a माइनस बी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही ब्रेक होगा। कभी दोनों साइड के स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कभी नहीं होगा, वो रॉन्ग है, इसीलिए मैंने क्रॉस कर दिया है, ऐसा कभी नहीं होगा। समझा आपने? रिपीट करना सर, आपने क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे दोनों साइड का स्क्वायर करते हो तो cos स्क्वायर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा एक कभी नहीं होगा, इतना कभी नहीं होगा दोनों साइड के स्क्वायर करोगे। अगर यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो इसको होल स्क्वायर से ही ब्रेक होगा, अदरवाइज इसको डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, cos स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, एक कभी नहीं होता है, रॉन्ग है, एक कभी नहीं होता है। ओके, क्लियर क्लियर? यस। सर वहाँ पे जैसे cos थीटा माइनस सेक थीटा दिया है तो फिर आपने स्क्वायर लेके +2 किया, और अगर cos थीटा प्लस सेक थीटा दिया होता तो फिर हम -2 करते। क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेक करते तो यहाँ पे प्लस आता ना, तो समझ में आया सभी को, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, मिलते हैं Thank you. नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कुछ और क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मतलब मैथ में पूरा सिखाता हूँ।